क्या करण जौहर की पावर इंडस्ट्री में अब नहीं रही? क्या करण जौहर का जोर अब इस इंडस्ट्री में नहीं चल रहा है? क्या जिन प्रोजेक्ट्स के लिए करण और उनकी टीम महीनों से डील को डिस्कस कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट उनके नाक के नीचे से कोई खिसका कर ले गया और करण कुछ नहीं कर पाए? क्या अब करण जौहर की इंडस्ट्री में वो वैल्यू नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी, जहां एक टाइम पर करण के इशारों पर इंडस्ट्री की बहुत सारी चीजें हो जाया करती थी? क्या अब करण की वैसी पावर नहीं रही है? वेल, अभी जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं वो तो ऐसा ही कुछ बयां करती है। करण जौहर इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को बहुत स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने बहुत सारे नए टाई अप्स भी किए हैं। कॉर्नरस्टोन के साथ उन्होंने एक कंपनी बनाई है, धर्मा प्रोडक्शंस की 2-3 फ्रेंचाइजीज बना दी है। कोई OTT प्लेटफॉर्म के लिए काम करेगा, कोई साउथ की रीमेक फिल्में बनाएगा, कोई यंगस्टर्स के लिए कंटेंट बनाएगा, तो कोई प्लेटफॉर्म ओरिजिनल स्टोरीज पर काम करेगा। इस तरह से अलग अलग डायरेक्शंस में करण की धर्मा प्रोडक्शंस इस वक्त काम कर रही है। ऐसे में स्टोरीज के राइट्स को लेकर मारामारी इंडस्ट्री में चलती ही रहती है और अक्सर हमने सुना है कि जब भी स्टोरी के राइट्स की मारामारी चलती है तो वो डील करण के फेवर में ही फाइनलाइज होती है, क्योंकि करण जो है अपने मेकर्स को ऊंचे दाम दे देते हैं और राइट्स खरीद लेते हैं। मार्केट को खराब करके रखा है एक तरह से। पिछले कुछ समय से एक बेहतरीन फिल्म जिसका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड हमने हाल ही में देखा कि 0.5% ऑक्यूपेंसी के बावजूद इस फिल्म ने बड़े बड़े खान्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले ही हफ्ते में 50 करोड़ की वॉपिंग कमाई की। उस फिल्म के राइट्स करण की कंपनी खरीदने के लिए मीटिंग्स पे मीटिंग्स, डिस्कशंस पे डिस्कशंस कर रही थी। मेकर्स को अच्छी रकम जो है वो करण की कंपनी ने ऑफर की थी। डील करीब करीब फाइनल हो गई थी। जी हाँ, मास्टर फिल्म की बात हो रही है। विजय और विजय सेतुपति स्टारिंग ये फिल्म है जिसने कोरोना के बाद बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। इसी फिल्म के राइट्स को लेकर करण जौहर की डील करीब करीब फाइनल हो चुकी थी, लेकिन फाइनलाइज होने से पहले ही इस फिल्म की डील कोई और कर गया और राइट्स किसी और ने हथिया लिए। मुराद खैतानी इनका नाम है और इन्होंने मास्टर के हिंदी रीमेक के राइट्स ले लिए हैं एक बहुत बड़ी प्राइस में। सोर्सेस का कहना है कि करण जौहर ने मेकर्स के साथ में जो प्राइस फिक्स की थी उससे बहुत ज्यादा हायर प्राइस मुराद खैतानी ने कॉपीराइट के लिए पे कर दी और जिसके बाद मास्टर फिल्म के हिंदी रीमेक के राइट्स जो है वो करण के पास आने के बजाय मुराद खैतानी के पास चले गए हैं। मुराद खैतानी का इस टाइम बॉलीवुड में सिक्का बोल रहा है। काफी सारी फिल्मों के राइट्स इन्होंने लिए हैं जिसकी वो रीमेक बना रहे हैं, जिसमें नमक हलाल जैसी फिल्म का नाम शामिल है। इससे पहले भी मुराद खैतानी और करण जौहर आमने सामने थे। फिल्म अर्जुन रेड्डी जिसको हिंदी में कबीर सिंह के नाम से बनाया गया, उसके कॉपीराइट्स के लिए करण जौहर ने अर्जुन रेड्डी फिल्म के हिंदी राइट्स के लिए भी डील फाइनलाइज कर ली थी। 4 से 5 करोड़ के बीच ये सौदा तय हो गया था। तभी मुराद खैतानी बीच में आए। उन्होंने 6 करोड़ रुपए ऑफर किए, जिसके बाद ऑब्वियसली राइट्स उनके पास गए और उन्होंने कबीर सिंह फिल्म का हिंदी वर्जन बनाया, जिस फिल्म ने हिंदी में भी काफी अच्छा कारोबार किया। अब एक बार फिर से मुराद खैतानी ने करण का एक और प्रोजेक्ट छीन लिया है। मास्टर की रीमेक अब मुराद खैतानी ही बनाएंगे। करण के हाथ से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो निकला ही और बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है।